हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक जो है हमारे पास MS वर्ड। लास्ट वाली वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था, तो सॉफ्टवेयर में हमने जो पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ दिया। उसके बाद मैंने आपको लास्ट वाली वीडियोज़ में विंडोज़ के बारे में बताया था, और इस वीडियो में हम विंडोज़ का ही एक कंपोनेंट है जिसको हम बोलेंगे MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम MS वर्ड के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी मैं आपको बताने की ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले आपको पता है MS वर्ड आपके पास होता क्या है। MS वर्ड आपके पास एक एप्लीकेशन होती है जिसमें क्या करते हो आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। क्या बनाओगे? डॉक्यूमेंट्स बनाओगे। डॉक्यूमेंट्स तो आप बना लोगे। डॉक्यूमेंट्स बनाओगे कैसे? उसमें आप टाइप करोगे, खुद अपने टाइप से क्या करोगे, टाइप करोगे, फिर आपके पास क्या बन जाएगा, डॉक्यूमेंट बनेगा। अब आपके पास MS वर्ड में आप डॉक्यूमेंट तो बना रहे हो, बट इसकी एक्सटेंशन क्या आ रही है। अब आप पूछोगे कि वर्ड एक्सटेंशन क्या होता है, तो मैं बोलूँगा जैसे भी आप कोई PDF बना रहे हो, जैसे देखो ये वाले मैंने PDF बनाई है, तो इसके लास्ट पे नाम आ रखा है .pdf। क्या रखा है? .pdf। अगर मान लो ऐसे ही जब हम MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या आती है, उसकी एक्सटेंशन आती है लास्ट पे डॉट एक्स। क्या आती है? डॉट लगा दिया, उसके बाद आ गया डॉक एक्स। क्या आ गई? डॉट के बाद डॉक एक्स। ठीक है। तो उसके बाद ये जो थी आपके पास एक्सटेंशन, ये हमारे पास 2007 से के बाद में हम इसको यूज़ में आने लगी। उससे पहले क्या आती थी? डॉट आ गया, उसके बाद आती थी आपके पास डॉक, ये आ जाती थी। ठीक है। तो एक्सटेंशन आपको समझ हो गया कि एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, हमारे अभी ये PDF मैंने बना रखी है, तो इसकी एक्सटेंशन क्या आपके पास? .pdf। और वैसे ही आपके पास अगर हम MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या आ जाएगी आपके पास? .docx डॉक्स। ठीक है। तो ये कब होती थी? 2007 के बाद, तो मतलब आफ्टर 2007 के बाद हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं। और उसके पहले हम कौन सी यूज़ करते थे? .doc। ठीक है। तो ये आपके पास, और इस वाली वीडियो में आपको मैं जो भी डिफरेंट शॉर्टकट यूज़ होते होंगे वो भी आपको मैं इसी के साथ साथ बताता रहूँगा। तो सबसे पहले मैंने आपको मैं बता दी MS क्या आपके पास एक एप्लीकेशन है, किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की है। ये तो आपको जाहिर सी बात है, MS आ रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट की होगी। अब आपको ये मेरा क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर कौन है, तो आपको पता है बिल गेट्स के उनके ऑनर है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये क्या करता है? डॉक्यूमेंट्स बनाता है। डॉक्यूमेंट्स जैसे हम PDF बनाते हैं उसी तरह से अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है वो किससे बनाएंगे? हम MS वर्ड में। इसमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं, हम टाइप करके बना सकते हैं इसमें। ठीक है। तो मैंने आपको एक्सटेंशन के बारे में भी समझा दिया। अब जितने भी आपके पास ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज़ के जो है सॉफ्टवेयर, ये एक इनका आप मान लो, ये एक इनका प्रिंसिपल मान लो, ये किस पे वर्क करते हैं? ये वर्क करते हैं WY स्विंग। इस क्राइटेरिया पे ये क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो अब आप पूछोगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। W से आता है आपके पास व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये क्या है इनके पास? इनका एक बेसिक प्रिंसिपल है कि इस वाले से आप ये काम करते हैं, आप जो देख रहे हैं वही आपको क्या होगा, मिलेगा। तो ये किसका प्रिंसिपल है? विंडोज़ का। ये उतना इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि इनका बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, ये किस कौन से पे काम करते हैं, तो आप बता सकते हो WY स्विंग। ठीक है। इस पे ये काम करते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म में मैंने बता दिया, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट आ गया। ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब इसमें अब आपके पास MS वर्ड है क्या चीज़। अब आपने MS वर्ड जो है, MS वर्ड आपने ओपन कर दिया। MS वर्ड जब आपने ओपन कर दिया, उसमें आपने कोई फाइल टाइप कर दी, बिल्कुल है। अब उस फाइल को आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब आपने जब फाइल क्रिएट करा तब आपके पास दो चीज़ आप देखते होगे। आपको दो चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होती होगी। एक आता है आपके पास सेव, और दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास सेव एज। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, ये सेव और सेव एज क्या है, ये आपकी मिसारी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया। मैंने एक डॉक्यूमेंट जो था, मुझे वो टाइप करना था, कोई काम था मेरे लिए, प्रोजेक्ट था मेरा, तो मैंने उसको टाइप कर दिया। अब मैंने उसको सेव कर दिया। मान लो मैंने एक नाम के साथ सेव कर दिया, abc.docx नाम से मैंने उसको सेव कर दिया। अब मैंने जब उसको सेव कर दिया, अच्छे से कर दिया, तो मुझे बाद में याद आ गया कि मैंने एक जगह पे कोई एरर कर दिया था, मुझे उस पर मॉडिफिकेशन करनी है। तो जब मैं उसको मॉडिफिकेशन कर दूंगा, तो मॉडिफिकेशन करने के बाद अगर मुझे उसको सेव करना है तो उसको मैं कैसे करूंगा? सेव एज। तो मैंने नाम दे दिया उसका XYZ। क्या दे दिया? नाम दे दिया XYZ.docx। ठीक है, डॉक्स। ये क्या है? उसकी एक्सटेंशन है। तो मैंने जब पहले काम किया, पहले जब हमने वो आपके पास जो डॉक्यूमेंट था उस पर वर्क किया, और उसको जब हमने सेव किया तो उसको क्या कर दिया हमने, इस डॉक नाम दे दिया, abc.docs नाम दे दिया। उसके बाद जब मैंने उस पर कोई एडिट कर दिया, कोई उसमें मॉडिफिकेशन कर दी, तो उस टाइम मैंने उसका नाम दे दी।
तो जब आप इनिशियली सेव करते हो तो वो नाम वो आ जाता है आपके पास सेव, आपने सेव कर दिया। उसके बाद जब आप उसको कोई मॉडिफिकेशन या कुछ भी करके उस पर एडिट वगैरह कोई भी फीचर यूज़ करके उसको सेव करते हैं तो वो आता है आपके पास सेव एज। ठीक है, ये आपका सेव एज का गया। अब आपके इनके मैं शॉर्टकट कीज़ भी बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी जो है इसको आप जो सेव कर सकते हो वो कैसे कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस से आपके पास क्या हो जाएगी, वो फाइल डायरेक्टली आप सेव कर सकते हो। और अगर आपको सेव एज करना है तो आप डायरेक्टली F12 जो है शॉर्टकट कीज़ इसका यूज़ कर लो तो आपके पास ये सेव हो जाता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट कीज़ के भी बारे में भी बताता जा रहा हूँ। तो सेव और सेव एज में जो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, अगर मैं आपको समझ थी पहले तो अच्छी बात है, कि जिनको समझ नहीं थे तो वो पूरी कन्फ्यूजन मैंने क्लियर कर दी। तो शॉर्टकट कीज़ भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद देखो, आपके पास जब भी आप डॉक्यूमेंट बना दिया, अब आप इसमें वर्क कर रहे हो तो आपके पास क्या दो टाइप के काम आते हैं। या तो आप उसको एडिट करोगे, अगर आपने कुछ काम करना है उसमें, तो एक आप कर सकते हो एडिटिंग कर सकते हो, दूसरे कर सकते हो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। एडिटिंग क्या होता है कि आप जब फाइल बना रहे हो, फाइल में आपने कोई करेक्शन करनी है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एडिटिंग। अब फाइल में बनाने के बाद आप उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाओगे, कैसे आप उसको प्रेजेंट करोगे, क्या उसके डिज़ाइन होंगे, कैसा उसका लेआउट रखोगे, कैसे आपने जो लिखा है उसका कैरेक्टर का फॉन्ट रखोगे, वो सारा आपके पास किस में आ जाता है, आपके पास फॉर्मेटिंग में आ जाता है। तो सबसे पहले मैं एडिटिंग समझाता हूँ कि एडिटिंग क्या होता है और फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो एडिटिंग में देखो, हम ऑलवेज कुछ जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कट। क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट क्या होगा, आपने कोई चीज़ लिख ली, मैंने मान लो लिख लिया, मैंने लिख लिया क्या लिख ले, कोई वर्ड लिख लेते हैं, जैसे यही लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट लिख लिया मैंने, वर्ड मैंने डॉक्यूमेंट लिखा। मैंने डॉक्यूमेंट जब वर्ड लिखा, डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा, मैंने क्या किया, इसको पहले सेलेक्ट कर दिया, माउस से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, बिल्कुल करिए सेलेक्ट। सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, इसको माउस से भी कर सकते हो आप, तो कट कर दिया, कट कर दिया तो ये आपके पास ये क्या हो जाएगा, पूरा एक सेकंड से आपके पास ये वॉश हो जाएगा, कि आपको दिखेगा नहीं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कट। कि जो हमारे पास एरर हुआ या जो हम कुछ करना चाहते हैं उसको क्या कर देंगे, हमने वहाँ से मिटा दिया, वो आ गया आपका कट। अगर आपने इसको शॉर्टकटली यूज़ करना है तो कट के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स की का यूज़ करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब कट करके अगर कहीं आपने पेस्ट करना तो उसको कट पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड काम आपके पास आ जाता है कॉपी, कॉपी भी आ जाता है। मैंने यही वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा, मैंने सेलेक्ट कर दिया इसको और कॉपी कर दिया, तो इसको मैं कहीं न्यू जगह पे इसका यूज़ करना है तो मुझे कॉपी करना है, तो ठीक है, कॉपी को तो आपको सबको पता होता है। तो कॉपी के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद पेस्ट, जो मैंने कॉपी किया उसको मैंने कहीं पे पेस्ट करना है, किसी जगह पे उसको मैंने लाना। जैसे मैंने मान लो ये आपके पास कोई मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले क्या लिखा था, डॉक्यूमेंट लिखा था, ठीक है, डॉक्यूमेंट लिखा था। अब मैंने सबसे पहले इसको कट कर दिया, मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे लिखना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको कट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया, तो वो आ गया आपके पास कट पेस्ट। अब मैंने इसको कॉपी कर दिया और मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पे लाना, तो यहाँ पे ला के मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, पेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी कोई डॉक्यूमेंट जो आपने कुछ लिखा है उसको पेस्ट करना होता है तो शॉर्टकटली कैसे कर सकते हो, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर दो, उसके बाद कंट्रोल प्लस वी कर दो, आपके पास वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कट आ गया, कॉपी आ गया, पेस्ट आ गया। उसके बाद आपके पास आता है अंडू। अंडू, अंडू सबसे पहले इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। जैसे मान लो आपने कोई वर्ड लिख लिया कंप्यूटर, ठीक है, आपने वर्ड कंप्यूटर लिख लिया, तो अंडू का क्या फंक्शन होता है, आप इससे एक एक वर्ड गायब करोगे। जैसे आप अंडू क्लिक करोगे तो आपके पास आर गायब हो जाएगा, फिर दोबारा से अंडू क्लिक करोगे तो ई गायब हो जाएगा, फिर करोगे तो टी हो जाएगा आपके पास। जैसे एक मिनट रुकिए, मुझे एक एक वर्ड करके लिखने दीजिए, COMPUTER, कि मैंने लिख लिया। अब मुझे लगा कि अंडू में यूज़ करता हूँ, तो अंडू मैंने यूज़ किया, तो पहली बार जब मैं अंडू यूज़ करूँगा तो जो आपने सबसे लास्ट वर्ड लिखा होगा वो खत्म हो जाएगा। फिर मैंने अंडू क्लिक कर दिया, फिर आपके पास ई चला गया, फिर टी चला गया, जैसे देखो, फिर उसके बाद आपके पास यू चला गया, पी चला गया, एम चला गया, ओ चला गया, सी चला गया। तो ऐसे ऐसे करते आपके क्या कर दिया, अंडू आपने यूज़ कर दिया। उसके बाद आपके पास आता है रीडू। क्या आता है, रीडू। तो रीडू के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है आपके पास, कंट्रोल प्लस वाई। तो रीडू में क्या होता है, जो आप अंडू करके कर सकते हो, अगर उसको दोबारा आपने रिस्टोर करना है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रीडू। जैसे मैंने कंप्यूटर को अंडू करते करते पूरा गायब कर दिया, अगर उसी सबको रिस्टोर करना है तो उसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगा, रीडू का यूज़ करूँगा। और उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ होगी आपके पास, कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की यूज़ होगी। अब देखो, जैसे जब मैंने आपको कहा कि मैंने कोई वर्ड कॉपी कर दिया, या कट कर दिया, तो वो क्या होता है आपके पास सेव ही रहता है, और बाद में उसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। कट कर दिया मैंने, उसको पेस्ट कर दिया,
तो वो अब आप सोचोगे मैंने तो उसको कट कर दिया या कॉपी कर दिया, वो तो वहाँ से गायब होना चाहिए था, बट वो आपके पास किसी जगह में तो स्टोर रहता ना, कि आप बाद में उसको पेस्ट कर रहे हो तो वो वहाँ पे वो एज ऑटोमेटिकली वैसे ही आ जाता है। तो वो आपके पास वो किसी एक मेमोरी में स्टोर होता है। तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी में, क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। जो भी हम कॉपी करते हैं, कट करते हैं, पेस्ट फॉर टाइम के लिए क्या होता है, वो स्टोर रहता है, कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है। तो वो कहाँ पे रहता है? वो क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। तो आपके पास इतना आ गया। उसके बाद आपके पास एक फंक्शन आता है आपके पास फाइंड, और एक आता है फाइंड एंड रिप्लेस। आप देखो जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, जिसमें मैंने आपको बोल दिया कि कोई आपने पार्टिकुलर वर्ड को क्या करना है? फाइंड करना है। तो डॉक्यूमेंट, कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, मैंने आपको बोल दिया कि उस डॉक्यूमेंट में आप क्या फाइंड करो के बताओ मुझे, JKSS फाइंड करके बताओ। तो तब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप फाइंड करने के लिए सिलेक्ट, आपने जो भी आपका डॉक्यूमेंट वो ओपन कर दिया, आपने Ctrl+F क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने Ctrl+F क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको आ जाएगा कि फाइंड, आपके पास इंटरफेस आ जाएगा फाइंड वट। क्या आ जाएगा आपके पास? फाइंड वट। तो आप लिखोगे वहाँ पे क्या? JKSS। तो आपके पास आ जाएगा कि आपके पास JKSS जहाँ जहाँ पे होगा वो मार्क करके आपके पास बता देगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट में JKSS कहाँ पे। अब आपके पास वही फीचर आ गया कि फाइंड एंड रिप्लेस। अब आपने फाइंड एंड रिप्लेस करना है। फाइंड करने के लिए Ctrl+F यूज़ करते हैं, और फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए हम Ctrl+H का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने देखा कि हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले आपने ये दबा दिया Ctrl+H, तो आपके पास आ जाएगा फाइंड वट। ठीक है, फाइंड वट आ जाएगा। फाइंड वट आपने बोल दिया, मैंने लिख लिया कि मुझे JKSS फाइंड करना है, और उसके साथ आ जाएगा आपके पास रिप्लेस विद। और रिप्लेस किसके साथ करना है आपने? तो मैं आपको लिख लूँगा कि मुझे JKPSC के साथ रिप्लेस करना है, तो ऐसे कर सकते हो। तो वहाँ पे ऐसे एक और ऑप्शन आ जाता है कि रिप्लेस ऑल भी ऑप्शन आ जाता है, कि जितनी बार आपके पास JKSS है, अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो JKPSC के साथ, तो आप रिप्लेस ऑल में भी क्लिक कर सकते हो। तो ये सारा आपके पास किसी का फीचर आता है एडिटिंग। एडिटिंग से हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, उसके बाद फाइंड कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। सबके मैंने आपको शॉर्टकट कीज भी बता दी कि किसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे। ये तो आ गया आपके पास सिंपल एडिटिंग क्या होगी। उसके बाद मैंने आपको कहा कि फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अब हमें उसको अच्छा अट्रैक्टिव बनाना है, जिसको हमें कभी प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो फॉर्मेट हम क्या करते हैं? हम फॉर्मेट डिसाइड करते हैं। या तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें टेक्स्ट को फॉर्मेट कर देंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर देंगे। ठीक है, पेज फॉर्मेट कर देंगे कि पेज का साइज़ क्या रखना है, क्या लेआउट रखना है, क्या हमें हेडर फुटर का यूज़ करना है या नहीं करना। सबसे कुछ चीज़ों को मैं आपको एक साथ साथ समझाता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में मैं आपको कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग समझाऊंगा। किसकी समझाऊंगा? कैरेक्टर की। तो कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग आप कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आप कुछ लिख रहे हो। कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आपने कुछ कोई डॉक्यूमेंट बनाया, सबसे पहले उसमें आता है आपके पास फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करोगे। फॉन्ट क्या आता है आपके पास? फॉन्ट की फॉर्मेटिंग आप कैसे करोगे? तो फॉन्ट में भी सबसे पहले आप क्या सेलेक्ट करोगे? उसका फॉन्ट का स्टाइल चेक करोगे कि फॉन्ट जो है आपके पास उसका स्टाइल कैसा है। तो फॉन्ट स्टाइल जो आपके पास होते हैं वो जनरली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है आपके पास? बोल्ड होता है। उसके बाद आपके पास इटैलिक्स होता है। उसके बाद आपके पास रेगुलर होता है, और उसके बाद आपके पास बोल्ड प्लस इटैलिक होता है, इटैलिक्स। तो ये आपके पास फ़ॉन्ट के स्टाइल होता है कि आपके पास जो लिखने के तरीके हैं। बोल्ड क्या होता है? आपको उसी को डार्क, जो भी लिखा हुआ है उसका आपने उसमें डार्क लाइन में, जैसे मैंने आपको देखो ये वाला मैंने JK लेटेस्ट इन्फो जैसा लिखा है, ये आपको बोल्ड में कर रखा हुआ है। ठीक है, अंडरलाइन भी आता है, वो भी आता है। उसके बाद इटैलिक्स होता है आपको कि उसी वर्ड को आप टेढ़ा मेढ़ा लिखना। रेगुलर क्या होता है? जो आपके पास जनरल लिखा होता है। तो आपके पास जो फ़ॉन्ट स्टाइल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने पहले से ही यूज़ कर रखा होता है, वो कौन सा होता है आपके पास? रेगुलर। ये आप याद रखो, ऐसे ऐसे पॉइंट आपको पूछ सकते हैं। रेगुलर आ गया। उसके बाद आता है आपके पास बोल्ड और इटैलिक्स। तो मतलब जो क्या होता है, गहरा मतलब डार्क भी और टेढ़ा मेढ़ा भी है। तो ये आपके पास होता है बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल बता दी। अब फ़ॉन्ट स्टाइल है, अगर आपने डायरेक्टली बोल्ड लिखना है, तो बोल्ड के लिए कौन से हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो आप कर सकते हो, अगर जो आपने वर्ड है उसको आपने सेलेक्ट कर दिया माउस के, उसके बाद आप क्या कर लो, Ctrl+B यूज़ कर लो, आप उसको बोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने इटैलिक्स में करना है तो Ctrl+I कर दो। नॉर्मल तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और इटैलिक्स करना है तो Ctrl+B+I कर दोगे, तो आपके पास बोल्ड इटैलिक्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये तो आगे मैंने बोर्ड का स्टाइल बता दिया, फ़ॉन्ट का स्टाइल बता दिया।
इसके बाद अब हम देखते हैं कि फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है वो कैसा होता है। अब फ़ॉन्ट का साइज़ कैसा होता है एम एस वर्ड में। एम एस वर्ड में जो बाई डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वर्ड का वो कितना होता है 11। कितना होता है 11 होता है। बट आपके पास जो फ़ॉन्ट का साइज़ डिस्प्ले होता है वो कितना होता है, डिस्प्ले होता है 8 to 72। 8 सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा 72 होता है। आप चाहो तो इसको एक्शन भी कर सकते हो, 72 के बाद आपको जितना बड़ा चाहे आप जितना उस पेज पे आ सकता है वो उतना डिफ़ॉल्ट साइज़ कर सकते हो। बट आपके पास बाई डिफ़ॉल्ट कितना होता है, आपके पास 11 होता है। आपने ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद आपके पास फ़ॉन्ट का नाम कौन सा होता है, फ़ॉन्ट के नाम। आपके पास देखा होगा आपने कि फ़ॉन्ट के नेम आपके पास बहुत ज़्यादा नेम होते हैं। अब आप चाहो तो कोई भी रख सकते हो, बट आपके पास जो आप यूज़ ये क्या कहते हैं, जैसे रेगुलर आ गया, एरिकल आ गया, कैलिब्री आ गया, तो बहुत सारे नाम होता है। बस आपने इसमें याद रखना है कि आपके पास जो बाई डिफ़ॉल्ट नाम होता है वो कौन सा होता है। तो बाई डिफ़ॉल्ट आपके पास जो फ़ॉन्ट का नाम होता है उसको बोलते हैं हम कैलिब्री। क्या बोलते हैं, कैलिब्री। जो भी आपके पास लिखते हैं हम वो कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, कैलिब्री में लिखते हैं, CALIBRE। तो ये आपको फ़ॉन्ट नेम आ गया। उसके बाद आपके पास फ़ॉन्ट के इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ। तो देखो फ़ॉन्ट के इफ़ेक्ट्स के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ कि फ़ॉन्ट के इफ़ेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले फ़ॉन्ट के दो टाइप्स के इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक आता है आपके पास सबस्क्रिप्ट और एक आता है आपके पास सुपरस्क्रिप्ट। तो देखो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड का नाम लिख लिया, CH4 लिखना है मुझे, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास आप जब लिखोगे तो आप सिंपल ऐसे लिख लोगे, CH4 लिख लोगे। और अब आपने क्या कर दिया, सबसे पहले आपने 4 को नीचे लाना। तो अब आपने इस 4 को क्लिक कर दिया, क्लिक करिए तो वहाँ आपके पास टूल बटन होगा, वहाँ पे आपके पास होगा एक बटन होगा X2 ऐसे लिखा होगा और लिखा होगा एक X आपका। अगर आपने नीचे लाना है तो आप उसको कौन से बटन पे क्लिक करोगे, X2, तो आपके पास ये CH4 क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। तो मतलब ये आपके पास CH जो 4 आपके पास इस टाइप में आएगा, ये आ गया आपके पास सबस्क्रिप्ट। अब मान लो मैंने एक्स क्या लिखना है तो X2 लिख लिया, एक्स क्यूब लिख लेते हैं सबसे पहले, एक्स क्यूब आ गया आपके पास, एक्स क्यूब लिखा तो आपने X3 लिख लिया। अब आपने इसका सुपर स्क्रिप्ट बनाना है तो आपने सबसे पहले इस 3 को क्लिक कर दिया, 3 को क्लिक करने के बाद आपने क्या कर दिया, इसका सुपर स्क्रिप्ट कर दी। तो आपके पास इसको कैसे लिख लोगे आप, सुपर स्क्रिप्ट जो आपके पास ये एक्स स्क्वायर है इस पर क्लिक कर दोगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिक ऐसा बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। तो ये आ गया आपके पास फॉन्ट के इफेक्ट सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। आप ऐसे याद रखो, सुपर जो है सबसे ज़्यादा पावर होती है तो वो ऊपर आ जाएगा नाम, तो वैसे कर सकते हो। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आई थिंक आपको समझ आ गया। इसके बाद मैंने आपको पेज फॉर्मेटिंग समझाई। पेज फॉर्मेटिंग में क्या होता है, आप डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे कि पेज फॉर्मेटिंग में आपका पेज जो है उसका डिज़ाइन कैसा होगा। तो पेज फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आता है आपके पास डिज़ाइन। डिज़ाइन जो है आपके पास कैसे आप डिज़ाइन करोगे उसमें, तो सबसे पहले डिज़ाइन के लिए आपके पास आता है मार्जिन। क्या आता है आपके पास, मार्जिन। आपके पास आता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है आपके पास, आप देखो जो आपके पास नॉर्मल पेज होता है उसमें आपको ऐसे एक लाइन दे रखी होती है और टॉप से भी लाइन होती है। उसी तरह हम आपको जब आपने कोई डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रिंट करना है, उसको आपने कौन से मार्जिन में प्रिंट करना है वो भी आप अपने से डिसाइड कर सकते हो। तो अगर जो है आपके पास ये वाली है तो इसको हम टॉप मार्जिन बोल जाएंगे। ये आपके पास है तो ये राइट मार्जिन हो जाएगा। ये आपके पास कौन सा बॉटम है तो बॉटम मार्जिन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास लेफ्ट मार्जिन। जनरली मार्जिन आपके पास 5 टाइप के होते हैं, 4 के तो मैंने बता दिया। इसके अलावा आपके पास एक गटर मार्जिन होता है। गटर मार्जिन हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें कोई बाइंडिंग वगैरह करनी होती है, उसके लिए हमें कुछ स्पेस देना होता है, तो उस टाइप हम कौन सा मार्जिन यूज़ करते हैं, गटर मार्जिन यूज़ करते हैं। तो गटर मार्जिन हम हमेशा टॉप और लेफ्ट में यूज़ करते हैं, ना कि राइट और बॉटम में कभी आपके पास गटर मार्जिन जो है वो यूज़ नहीं होता। तो पेज फॉर्मेटिंग हम डिज़ाइन के लिए करेंगे, डिज़ाइन के लिए हम मार्जिन सेलेक्ट करेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये मार्जिन कैसे आएगा, तो ये मार्जिन जब आपने क्या करना है, कोई आपने डॉक्यूमेंट लिख लिया, अब आपने क्या करना है, उस मार्जिन को आपने कैसे सेलेक्ट करना है, आप प्रिंट में चलेंगे। प्रिंट में जब जाते हो तो वहाँ पे कुछ सेटिंग करनी होती है, वहाँ पे कर लोगे आप प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू कर दिए, वहाँ पे आ जाएगा आपके पास मार्जिन्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो मार्जिन्स के ऑप्शन में आप वहाँ पे क्या करोगे, कस्टम मार्जिन्स करोगे। आपको जिस हिसाब से रखने होंगे फिर आप वहाँ पे रख सकते हो। वहाँ पे आपके पास लेफ्ट मार्जिन होगा, राइट मार्जिन होगा, टॉप मार्जिन होगा, बॉटम मार्जिन होगा और गटर मार्जिन होगा। तो आपको जो भी करना होगा आप उसी अकॉर्डिंग फिट कर सकते हो। तो ये आपको मार्जिन्स का यूज़ होता है। उसके बाद आप अगर आप क्या करते हो, पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हो, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आपके पास क्या होता है, मैं सिंपल बता देता हूँ। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है, जब भी कुछ आप लिखते हो, आप लिखते जा रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन में आता जाता रहता है। बट जैसे आप कुछ लिख के जब कभी भी आप एंटर प्रेस कर जाते हो तो आपके पास जो न्यू
लाइन जो आपके पास आ जाती है उसी को हम बोलते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, कि आपके पास वो क्या बन गया, पैराग्राफ बन गया। आप टाइप कर रहे हो ऑटोमेटिकली वो न्यू लाइन पे आ रहा है, उसको हम पैराग्राफ नहीं बोलेंगे। जैसे आपने लिखते टाइम आपने एंटर क्लिक कर दिया, उसको क्या बोल जाएंगे, हम पैराग्राफ बोलेंगे। अब देखो जैसे कभी आप जब आज भी आप लिखते हो तो कोई आपके पास वर्ड आ गया, जैसे मान लो मैंने आपके पास वर्ड लिख लिया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आप लिख रहे हो, आपके पास जगह कम पड़ रही है, तो आप क्या करते थे, पहले ऐसे लाइन लगा के तो नीचे लिख लेते थे, कंप्यूटर न्यू लाइन में स्टार्ट कर देते थे, यहाँ पे आपके पास ये न्यू लाइन आ गई। बट कंप्यूटर जो है ऐसे नहीं लिखता, कंप्यूटर क्या करेगा, आपके पास अगर ये स्पेस कम हो रही है तो ये आपके पास वर्ड जो होगा क्या होगा, वो न्यू लाइन में जाके लिखा जाएगा। जब ये आपके पास कंप्यूटर जो ये न्यू लाइन में ये जो चीज़ लिखता है, इसको बोलते हैं हम वर्ड रैप। इसको क्या बोलते हैं हम, वर्ड रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड रैप बोलते हैं। तो आई थिंक आपको वर्ड रैप को भी जो कंसेप्ट है वो भी समझ आ गया होगा कि वर्ड रैप क्या होता है। ठीक है, तो वर्ड रैप होता है कि जो हमारे पास वर्ड पूरा हमारे पास वहाँ पे स्पेस उसको लिखने के लिए नहीं है, बट हम उसको एंटर सॉरी वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है, लिख लेता है, उस टाइप एडजस्ट करके लिख लेगा नीचे वाली लाइन में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वर्ड रैप। क्या बोलेंगे उसको हम, वर्ड रैप बोलेंगे। उसके बाद आपके पास इंडेंट आता है। इंडेंट जनरली क्या होता है, आपके पास जो पैराग्राफ होते हैं उसको आप एडिट करके लेफ्ट राइट कर सकते हो, तो कैसा आता है वो आपके पास इंडेंट आता है। उसके बाद आपके पास लाइन स्पेसिंग आता है कि लाइन के बीच कितना स्पेस लिखना होता है। तो देखो आपके पास लाइन स्पेसिंग क्या आ जाएगी, लाइन स्पेसिंग आ जाएगी आपके पास, कोई भी लाइन है आपके पास कुछ लिख रहे हो, आपके पास ये लाइन इनके बीच का ये जो स्पेस होगा ये लाइन स्पेसिंग आएगी। ये आपके पास जनरली 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 जो आपको जितना रखना होता है आप उसको अपने ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से रख सकते हो। उसके बाद आपके पास अलाइनमेंट भी आ सकती है। अलाइनमेंट्स क्या होती है, आपके पास लेफ्ट से राइट की तरफ आप अलाइनमेंट ला सकते हो, राइट से लेफ्ट की तरफ अलाइनमेंट ला सकते हो, मिडिल में अलाइनमेंट ला सकते हो, यह ठीक होता है। उसके बाद देखो आपको मैं सिंपल समझाता हूँ कि आप कुछ लिख रहे हो, ऑटोमेटिकली आपने लिख लिया, कई लाइन में आपके पास कुछ आगे तक आ रहा है, कोई बीच में आ रहा है, कुछ उससे ज़्यादा आ रहा है, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस बनी। तो आप कंप्यूटर में क्या करोगे, अगर आपने कंप्यूटर में इसको एक ही प्रॉपर सीक्वेंस में लाना, मतलब जितना ये वाली लाइन है उतना ही उसी लाइन में आ जाएगा, दूसरी लाइन में भी एक ही टाइप आपके पास, ये एंड में क्या हो जाएंगे, सभी एक सेम हो जाएंगे और स्टार्ट में भी सेम हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें प्रॉपर सीक्वेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, जस्टिफाई यूज़ करना पड़ता है। क्या यूज़ करते हैं हम इसके लिए, जस्टिफाई यूज़ करते हैं। क्या करते हैं यूज़ हम, जस्टिफाई। तो जस्टिफाई कैसे यूज़ करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो आपको मैं कुछ शॉर्टकट कीज़ बताता हूँ। जैसे अगर आपने अलाइनमेंट यूज़ करनी है, तो अगर आप लेफ़्ट अलाइनमेंट यूज़ करना चाहते हो, लेफ़्ट अलाइनमेंट यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे कंट्रोल प्लस एल। अगर आपने राइट अलाइनमेंट यूज़ करनी है, राइट अलाइनमेंट, तो आप यूज़ करोगे कंट्रोल प्लस आर। अगर आपने सेंट्रल अलाइनमेंट यूज़ करनी है तो तब आप क्या यूज़ करोगे, कंट्रोल प्लस सी नहीं, कंट्रोल प्लस सी तो आपके पास कॉपी के लिए होता है, आपने कंट्रोल प्लस ई यूज़ करना होता है। और जब कभी भी आपने जस्टिफाई करना है, सबको उनको सिलेक्ट कर लो, आपने जस्टिफाई करना है जो भी, तो कंट्रोल प्लस जे क्लिक कर दो, आपके पास वो प्रॉपर सीक्वेंस में हो जाएगा। तो ये आपको मैं शॉर्टकट कीज़ भी इसके साथ साथ ही बताता जा रहा हूँ। उसके बाद आपके पास आता है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होता है, आपके पास कोई भी आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा है, उसमें हर डॉक्यूमेंट में आपने कुछ स्पेसिफिक हेडिंग देनी है और लास्ट में एंडिंग देनी है, तो आप क्या करोगे, बार बार उसको यूज़ क्या करोगे, बार बार आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सेटिंग में जाके वहीं से आपने हेडर एंड फुटर का यूज़ करना है, जो आपने हेडिंग देनी है, जो आपने नीचे बॉटम में लिखना है, तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर के पास कुछ टूल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं एम एस वर्ड में, जैसे आपके पास आ जाता है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट क्या होता है आपके पास, कि ऑटो टेक्स्ट आप कुछ भी लिखते हो वो ऑटोमेटिकली आपको सुजेस्ट कर देता है कि आप ये लिख रहे हो। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ आपके पास DOC, वो आपको सुजेस्ट कर देगा, डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हो DOC, आपको ऐसे ये डॉक्टर बता देगा, ठीक है। तो वो कुछ भी जो आपको ऑटोमेटिकली वो सजेशन देता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑटो टेक्स्ट बोलते हैं। ऑटो टेक्स्ट ये आ गया। उसके बाद आपके पास ऑटो करेक्ट भी आता है कि आपने जो गलती की है उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो, तो आपके पास वहाँ पे ऑटो करेक्ट भी आ जाता है, ऑटो करेक्ट आ जाएगा। ऑटो करेक्ट कैसे आएगा, आपने मान लो कुछ लिख लिया, जैसे मैंने अलाइनमेंट लिखा तो मैंने स्पेलिंग लिख ली AALIGNM, आपने अलाइनमेंट लिख लिया, बट ये स्पेलिंग क्या है, गलत है। गलत है तो वो कैसे कर देगा, इसके नीचे रेड कलर की ऐसे लाइन शो कर देगा। तो आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हो, माउस से आप इसको करेक्ट कर सकते हो, वरना आप क्या करो, ऑटो करेक्टर ऐसे आपको आ जाएगा, तो आप इसको सेटिंग में जाके वहाँ से आप इसको ठीक कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या है, ये स्पेलिंग गलत है, तो आप इसको ठीक करोगे, क्या आ जाएगी अलाइनमेंट की स्पेलिंग, ये वाली स्पेलिंग आ जाएगी ALIGNMENT, अलाइनमेंट की स्पेलिंग
आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद देखो आपके पास स्पेल चेक होता है, स्पेलिंग चेक होती है कि आप कोई स्पेलिंग लिखते हो तो वो स्पेलिंग ठीक है या नहीं है। स्पेलिंग चेक कैसे होती है कि जो आपके पास MS वर्ड है इसमें ऑटोमेटिकली एक डिक्शनरी सेव होती है, US अमेरिकन डिक्शनरी जो है यहाँ पे वो सेव होती है। तो उसमें जो वर्ड होते हैं वो वहाँ पे वो सजेस्ट दे देता है कि इनकी करेक्ट स्पेलिंग ये है। जैसे मान लो वहाँ पे अगर आप कोई न्यू वर्ड लिख रहे हो, जैसे अपना नाम लिख रहे हो, जैसे मान लो आप कोई वर्ड लिख रहे हो, रमेश लिख रहे हो, तो वो जो उस डिक्शनरी में नहीं है तो वो वहाँ पे क्या कर देगा, ऐसे सॉरी थोड़े कलर चेंज करके लिखते हैं इसको, कलर लगा देते हैं दूसरा वाला। आपने कोई वर्ड लिखे, जैसे आपने रमेश लिख लिया, रमेश लिख लिया आपने ये वर्ड, बट वो ये क्या उस डिक्शनरी में ऑलरेडी ये वर्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऐसे लाइन दे देगा। तो आपने ये लाइन दे दिया, आपने तो बोला यार रमेश की स्पेलिंग ये होती है। आप क्या करेंगे, आप माउस से राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पर राइट क्लिक करके 3 ऑप्शन आते हैं। वहाँ पे आता है आपके पास चेंज करने का आता ऑप्शन कि वो वहाँ पर सजेस्ट करता है कि आप इसे चेंज कर सकते हो, या तो आपके पास आता है इग्नोर, इग्नोर आ जाता है, अगर ज़्यादा बार है तो वहाँ पे इग्नोर ऑल का भी ऑप्शन आता है, या लास्ट पे ऑप्शन आता है ऐड टू डिक्शनरी कि आपके पास जो डिक्शनरी है उसमें आप ये वर्ड ऐड करना चाहते हो, तो आप जो आपको वहाँ पे सूटेबल लगे आप वो वाला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है एक लास्ट में टाइप आती है MS वर्ड में, वो आती है आपके पास मेल मार्जिन। तो मेल मार्जिन क्या होता है इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, सॉरी मेल मर्ज क्या होता है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओगे। तो मैं आपको थोड़ा दोबारा लास्ट में और भी दे दूँ हमारे पास क्या होता है MS वर्ड वगैरह सारी चीज़ें। तो MS वर्ड क्या होती है आपके पास, इसमें हम डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। इसकी एक्सटेंशन क्या होती है .x और पहले क्या होती है 2007 से डॉट। उसके बाद विंडो का सॉफ्टवेयर होता है, वो वर्क कौन से प्रिंसिपल पे करता है, WYSIWYG पे वर्क करता है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। उसके बाद देखो फाइल हमने ओपन कर दी, सेव और सेव एज क्या होता है कि आप जो न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हो उसको आप सेव कर दोगे। उसके बाद अगर आपने उसी फाइल में कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो फिर आप क्या करोगे, उसको सेव एज करोगे। ठीक है, उसके बाद हम वर्ड में क्या करेंगे, जनरली एडिटिंग करेंगे और फॉर्मेटिंग करेंगे। एडिटिंग क्या करेंगे हम, एडिटिंग हम कोई जो लिखा है हमने उसको एडिट कर देंगे। सबसे पहले हम तो हम इसको कट करेंगे, कट की शॉर्टकट की यूज़ होती है Ctrl+X, कॉपी करेंगे, कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, पेस्ट करेंगे तो Ctrl+V का यूज़ करेंगे, अंडू करना है तो हम Ctrl+Z करेंगे, रीडू करना है तो Ctrl+Y का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 टाइप के और आ जाते हैं, एक आता है आपके पास फाइंड और फाइंड एंड रिप्लेस। अगर फाइंड आपने करना तो आप Ctrl+F को यूज़ कर लोगे और Ctrl+H से हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस होगा। ये कब करोगे आप ये सारी यूज़, जब आपने उस वर्ड को सिलेक्ट किया होगा, उसके बाद आप ये शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हो। जब आप कुछ कॉपी करते हो उसके बाद उसको थोड़ी टाइम के बाद पेस्ट करते हो तो वो किसी जगह पे तो सेव होगा, कहाँ पे सेव होता है वो मेमोरी में, क्लिपबोर्ड में वो क्या होता है सेव होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फॉर्मेटिंग में आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या करते हो आप पहले उसका फॉन्ट साइज़ बताते हो कि जनरली आपके पास फॉन्ट कौन सा होता है। फॉन्ट स्टाइल में मैंने आपने बता दिया कि आपके पास 4 टाइप्स के स्टाइल होते हैं, बोल्ड, इटालियन, रेगुलर, बोल्ड। तो आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कौन सा होता है, रेगुलर होता है। उसके बाद फॉन्ट साइज़ आप बता सकते हो कितना होता है आपके पास, 8 से 72 तक ये जो डिस्प्ले पे होता है ये डिस्प्ले पे होता है मैक्सिमम। और इसके पास आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कितना होता है, 11 होता है। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट का नाम देखा तो आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट के नाम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है वो कैलिबरी होता है। उसके बाद फ़ॉन्ट के इफेक्ट बता दिए मैंने, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। उसके बाद सबस्क्रिप्ट क्या होता है आपके पास, सबस्क्रिप्ट ऐसे आपने मान लीजिए CO2 लिखना है तो आप CO2 लिख लोगे। उसके बाद आपने 2 को सिलेक्ट कर दिया, आपने वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा X की पावर ऊपर और एक इस टाइप का होगा। आपको अगर नीचे वाली लानी है तो आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ये फॉर्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको आपको AB का स्क्वायर लिखना है, AB स्क्वायर लिखना है, आपने B क्यूब लिखना है, तो आपने क्या लिखोगे, सबसे पहले AB लिख लोगे और नीचे 3 लिख लोगे। उसके बाद आप ये स्क्वायर वाला है जिसमें ऊपर है सब सुपर वाला है, इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा AB का क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। अब पेज फॉर्मेटिंग क्या है, पेज फॉर्मेटिंग में आप पेज को स्पेसिफाई कर सकते हो, आपको प्रिंटिंग के लिए उसका मार्जिन क्या चाहिए, टॉप से कितना चाहिए, उसको राइट से कितने के लिए। यह मार्जिन इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे आपने जनरली देखा होगा कि आपने कोई पेज टाइप कर दिया, अगर आपने उसका मार्जिन सेट नहीं किया तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, तो वो जब आप प्रिंट कराओगे उसको तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास उतना अच्छे से, या तो ये पूरा इरेज हुआ होगा क्योंकि वो जो प्रॉपर A4 साइज़ होता है उसमें वो आ नहीं सक रहा है। तो इसलिए आपने क्या कर रहा है, आपने उसके लिए मार्जिन सेट करना है, लेफ्ट मार्जिन कितना आएगा, टॉप मार्जिन कितना आएगा, बॉटम मार्जिन कितना आएगा। और अगर आपने उसी की बाइंडिंग वगैरह करनी है तो आप उसके लिए गटर मार्जिन भी कभी यूज़ करोगे। तो ये मैंने आपको मार्जिन के बारे में बता दिया। अगर आपने पैराग्राफ क्या होता है, आप कुछ लिख रहे हो लाइन, आपके पास ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन में जाता रहता है, बट अगर आपने जब कभी भी नेक्स्ट लाइन के जाने से पहले आपने एंटर दबा दिया तो आपके पास क्या बनता है,
फॉर्मेट बन जाता है। मैंने आपको कहा कि आप लिखते हो टेढ़ा मेढ़ा लिख जाता है, तो उसको अगर आपने प्रॉपर सीक्वेंस में करना है तो आपके पास क्या करोगे यूज़, आप जस्टिफाई यूज़ करोगे। जस्टिफाई कैसे यूज़ करोगे, वो सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल+J का यूज़ करोगे, आप उसके आपके पास क्या हो जाएगा, वो जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ मैंने समझा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, वर्ड रैप करना है। मैंने आपको बताया कि आप बच्चे में कोई वर्ड लिखते, जैसे मान लीजिए आप लिखोगे डॉक्यूमेंट ही लिखना था आपने, तो आपके पास स्पेस खाली एम की लिखने की आप ऐसे लाइन करके ENT लिख लेते थे, बट कंप्यूटर जो है ऐसा नहीं करता, वो क्या करता है पूरे वर्ड को एक साथ लिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ड रैप बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने लाइन स्पेसिंग बता दी कि जनरली लाइन के दो के लाइन के बीच का गैप, उसको क्या बोलेंगे हम, लाइन स्पेसिंग। जनरली ये 1 होती है। और उसके बाद मैंने अलाइनमेंट बता दिया, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, टॉप लाइन, सॉरी सेंटर अलाइनमेंट, उनके शॉर्टकट कीज़ भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है। उसके बाद आपको मैंने हेडर एंड फुटर कहा कि आपको कोई भी बड़ी फाइल प्रोजेक्ट जैसे रिपोर्ट है तो आपने उसको फाइल को प्रिंट आउट कराना है, तो जो भी आप उसको हेडर और फुटर डालोगे, ना कि उस पर बार बार उसकी हेडिंग बनाते जाओगे, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, काम ईजी हो जाएगा। फिर ऑटो टेस्ट, ऑटो करेक्ट क्या होता है आपके पास, ये तो आपको पता है। उसके बाद आपको मैंने कहा कि मेल मार्जिन जो है, आपने इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेल मार्जिन मर्ज क्या होता है। तो आई होप आपको वीडियो जो है ये अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी कोई फीडबैक होगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।